तो पिछली क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे माइक्रोब्स जो है ना, ठीक है ना, वो हमारा हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब किचन में जो मम्मी बनाती हैं उस सब के बनाने में कैसे मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। बेटा ऐसा है कि अगर हम लोग बात करेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट क्या है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी अपने किचन में बनता है ना, ठीक है ना, वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट कहलाता है, मम्मी जो बनाती है घर में, ठीक है ना। तो इसमें सबसे फेमस एग्जांपल तो हमारा क्या है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वन बाय वन ना। सबसे पहला तो है इन मेकिंग कर्ड, ठीक है ना, दही जो घर में बनता है ना। डेयरी प्रोडक्ट में हम लोग कर्ड के बारे में बोल सकते हैं। नो इशू, नो इशू नसीम, चलो ठीक है। पहला जो हमारा है वो मेकिंग कर्ड है। कर्ड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसका ना। आपको पता ही है कि कर्ड जो है कितना न्यूट्रिशनस, कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, दही ना, दही कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग करते क्या है, जो मिल्क है, दूध जो होता है, उस मिल्क में हम लोग क्या करते हैं, मिल्क में हम लोग कुछ डालते हैं जिसको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जोड़न बोलते हैं ना, या उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग स्टार्टर, स्टार्टर, ठीक है ना। या इसको एक और नाम दिया गया है, दूसरा नाम है इसका इनोकुलम, वेरी गुड, इनोकुलम, ठीक है ना। इनोकुलम के नाम से डिस्कस करते हैं। अपनी भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं जोड़न, हिंदी में हम लोग अपने गांव घर में यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं जोड़न डाल रहे हैं ना, जोड़न जिसको बोलते हैं। तो ये जो हम लोग इनोकुलम डालते हैं या हम लोग मिल्क डालते हैं, तो ये मिल्क करता क्या है, ये क्या करता है। स्टार्टर जो है ना, असल में क्या करता है, कुछ हद तक ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है मिल्क को, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं ये क्या करता है, ये पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। स्टार्टर या इनोकुलम में होता क्या है, चलो नीचे एरो देखो कि मैं बता देता हूँ। असल में इनोकुलम में होता क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जिसको कंबाइनली हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। या शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग लैब के नाम से डिस्कस करते हैं। वेरी गुड अंशु, इसको हम लोग लैब के नाम से जानते हैं या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये लैक्टिक एसिड या लैब बैक्टीरिया है ना, यही पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क को, ठीक है ना। और मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करता है, उसको मिल्क में भी स्पेशली किस चीज को डाइजेस्ट करता है, मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसीन प्रोटीन, ठीक है ना। कैसीन प्रोटीन होती है, ठीक है ना। उस प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। और इसके पार्शियल डाइजेशन के कारण से, ठीक है, इसके पार्शियल डाइजेशन के कारण से जो होता है वो क्या बनता है, हमारा कर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है या लैब जो है, वो पार्शियली डाइजेशन करके, ध्यान देना, ये पार्शियली मतलब पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, पार्शियली डाइजेशन करके वो क्या कर रहा है, वो मिल्क को कन्वर्ट कर दे रहा है किस चीज में, कर्ड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये जो कर्ड है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आदमी को तुम आधा लीटर दूध दे पीने के लिए और उतना ही तुम उसको दही दो, उसको दही से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर्ड होते हैं ना, उस कर्ड में हम लोग बात करेंगे तो पचाने में आसान है क्योंकि पार्शियली डाइजेस्टेड है, ये ध्यान देना। क्योंकि ये हमारा पचाने पार्शियली डाइजेस्टेड है, इसलिए इजी टू डाइजेस्ट है ये ना, ये इजी टू डाइजेस्ट है, क्योंकि इजिली हम लोग इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, तो इसलिए हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो गया ना। उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कर्ड जो होता है ना, वो कर्ड में जो कि बैक्टीरिया होता है, इसमें लैब बैक्टीरिया होता है। अगर खाएंगे तो लैब बैक्टीरिया जो है ना, ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर में जाकर के जो गंदे बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को रोकेगा ना। तो ये क्या करता है, लैब जो है वो प्रिवेंट करता है, किस काम में, तो प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ, ठीक है ना, ऑफ किसका, तो बोल सकते हैं अनदर माइक्रोब्स, ठीक है ना, माइक्रोब्स इन आवर बॉडी, ठीक है ना, इन
आवर फूड पाइप या इन आवर बॉडी, दोनों बात हम लोग बोल सकते हैं ना। तो भाई साहब दूध से अच्छा तो दही खाना है हमारे लिए। इसका बैक्टीरिया अच्छा वाला बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी के अंदर में जाकर के क्या करने वाला है, किसी और बैक्टीरिया को पनपने से रोकेगा और बीमारी से बचाएगा हमें, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो असल में कर्ड में होता है विटामिन B12, ठीक है ना, जो कि दूध में नहीं होगा, ठीक है ना। और ये विटामिन B12 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वो देखेंगे तो पता चलता है इसके पास में विटामिन B12 भी होता है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें, अगर कोई हमें खाने के लिए दे दूध और दही, तो हमें दही प्रीफर करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट है, उतना दूध हम नहीं पचा पाते हैं क्योंकि पूरा वो डाइजेस्टेड नहीं है, ये तो पार्शियली डाइजेस्टेड है। ये जो हमारा है वो क्या करता है, इसमें जो बैक्टीरिया है वो अनदर बैक्टीरिया के ग्रोथ को वो क्या करता है, या अनदर माइक्रोब के ग्रोथ को रोकता है ना। और तीसरा, इसमें ऑलरेडी विटामिन B12 होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है ना। तो कुल मिलाकर के देखें तो देखो यहाँ पे एक हमारा बैक्टीरिया आया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आकर के क्या कर रहा है, उस दूध को पार्शियली डाइजेस्ट कर, सॉरी, ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है हमारे किचन में आकर के दूध को पार्शियली डाइजेस्ट कर दे रहा है। और इस तरीके से पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो कि कोगुलेट हो गया है, ठीक है ना। इस कारण क्या हुआ है, हमारे कर्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये कर्ड हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि भाई साहब कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में एक बैक्टीरिया हमारे किचन में आकर के हमारा हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, ये चीज समझ में आया, हाँ या ना? कमेंट में मुझे बताना कि हाँ सर ये समझ में आ गया, कर्ड कैसे बनता है और क्या इसका बेनिफिट है वो समझ में आ गया। ओके मरियम, गुड, ओके गुड। एनीबडी और अंशु, ओके। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो सर, एक बार और अबसार। बेटा इसमें क्या है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया जो है ना, ओके, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हमारा है वो क्या कर रहा है, मिल्क को डाइजेस्ट कर दे रहा है, जिससे हमारा दही बन रहा है और दही हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। ओके नाहिदा, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रॉफिट तो हम लोग को यहाँ पे ये पता चल गया कि हमारा कर्ड के फॉर्मेशन में ये हमारा मदद करता है, ठीक है ना। चलिए जी, दूसरा हम लोग इसका इस्तेमाल बात करते हैं जो अपने घर में होता है, ठीक है ना। दूसरा है, इसका हम लोग यूज करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ चीज। जो चीज होता है हमारा, ठीक है ना, चीज जो है उसके फॉर्मेशन में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, हमारे यहाँ तो घर में चीज वगैरह हम लोग ज्यादा नहीं बनाते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, वहां पे चीज लोग बहुत खाते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग जो है ना चीज का फॉर्मेशन करने के लिए बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है ना। चीज का फॉर्मेशन करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चीज जो है ना, एक्चुअली बहुत सारे की टाइप के चीज होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज होते हैं, समझना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चीज है वो होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज का, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर टेस्ट, ठीक है ना। उनके टेस्ट के आधार पे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जब आप जाते हैं पिज्जा वगैरह खाने के लिए तो उसमें रखा हुआ होता है चीज, देखेंगे अलग अलग चीज का अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो टेस्ट जो है, सॉरी टेस्ट का स्पेलिंग ठीक कर लें अपन, जो टेस्ट है, स्वाद जो होता है, ठीक है ना, जो टेस्ट होता है, ठीक है ना, उसके आधार पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीज जो है वो होता है, ठीक है ना। और ये जो टेस्ट किस पे डिपेंड करता है ये भी इंटरेस्टिंग है। असल में ये टेस्ट जो होता है ये असल में डिपेंड करता है, ध्यान देना, ये डिपेंड होता है माइक्रोब्स पे। कौन से माइक्रोब से आपने क्या किया है, वो चीज बनाया है। पार्टिकुलर माइक्रोब को लेंगे तो पार्टिकुलर तरीके का टेस्ट उस चीज में डेवलप होगा, समझना। पार्टिकुलर तरीके के बैक्टीरिया या माइक्रोब को लोगे तो पार्टिकुलर तरीके का चीज जो हमारा है वो डेवलप होगा, ठीक है ना। जनरली अगर हम लोग चीज को देखें, ठीक है ना, तो जो चीज है अपना वो तीन तरीके का होता है, ठीक है ना, थ्री टाइप्स का होता है। पहला जो चीज हमारा होता है वो सॉफ्ट होता है, ध्यान देना। पहला जो अपना चीज होता है वो सॉफ्ट की कैटेगरी में आता है, उतना हार्ड नहीं होता है। दूसरा, उसमें अगर सेकेंड हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड होता है, सेमी हार्ड चीज उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और जो तीसरा है वो थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है ना, हार्ड चीज होता है।
और ये जो तीनों चीज हमने यहाँ पे जो लिखा, असल में ये अलग अलग बैक्टीरिया से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से बनता है, ठीक है ना। जैसे एक सॉफ्ट का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। एक है कैमेम्बर्ट चीज, ठीक है ना, CAMEMBERT, कैमेम्बर्ट चीज इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कैमेम्बर्ट चीज जो हमारा होता है वो बनता है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी नाम के एक फंजाई से, ठीक है ना। इसको बनाने वाले जो फंजाई है उसको हम लोग नाम देते हैं पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। कैमेम्बर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी के नाम से जानते हैं। वैसे ही एक और चीज का मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, सेमी हार्ट का भी एक एग्जांपल लिख देता हूँ। सेमी हार्ट का एक एग्जांपल जो हमारा है वो है रेक्वाफोर्ट चीज, ठीक है ना, रॉक्वी फोर्ट चीज, ठीक है ना। ये भी एक पेनिसिलियम से ही बनता है, उसका नाम है पेनिसिलियम रेक्विफोर्टी। ये जिससे बनता है उस माइक्रोब को हम लोग नाम देते हैं पेनिसिलियम, ओके, रिक्वाफोर्टी, ROQUEFORTI, इससे बनता है, ठीक है ना। जबकि एक हार्ड चीज का एग्जांपल जो अपने किताब में मेंशन किया हुआ है, अपने बुक में लिखा हुआ है, उसका नाम लिखते हैं। इसका जो एग्जांपल अपने बुक में दिया हुआ है वो है अपने पास में स्विस चीज, ठीक है ना। एक हमारा जो हार्ड का एग्जांपल है वो हमारा स्विस चीज, ठीक है ना, स्विस चीज। अगर इसकी बात हम लोग करें तो ये जो हमारा बना है, ये बना एक स्पेशल तरीके के फंजाई से जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी। वर्ड पे ध्यान दो, प्रोपी, ओके, ओनी बैक्टीरियम, ओके, सार्मनी, SHARMANI, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो स्विस चीज है वो जो हमारा है हार्ड चीज के कैटेगरी में आता है और इसको बनाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी। हम लोग को इस चीज को ध्यान रखना है। अपने किताब में केवल यही एक नाम दिया हुआ है, बाद बाकी नाम मैंने आपको आपका समझ बढ़ाने के लिए बताया। अपनी किताब में दिया हुआ है हार्ड चीज का एग्जाम्पल, ठीक है ना, स्विस चीज, ठीक है ना। और इसको बनाने वाला जो माइक्रोब है एक फंजाई है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी। ये आपको याद रखना है। स्विच चीज का एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में क्या पता है? तुम इस चीज का तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, ध्यान देना। तुमको स्विच चीज जो है तुमको एक बड़ा सा तुमको इस तरीके से ऐसा दिखेगा। और इसमें तुमको क्या पता चलेगा पता है? इसके अंदर में आपको बहुत सारे छोटे छोटे छेद दिखेंगे, पोर्स दिखेंगे, इस तरीके से। इसके अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े लार्ज होल्स होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े लार्ज होल्स होते हैं। कभी तुम टॉम जेरी देखना यूट्यूब पे वीडियो देखना, तो देखना जो जेरी है ना वो चीज लेके भागती है, तो उस चीज में इतना बड़ा बड़ा छेद होता है, ठीक है ना। तो इसका पहचान है कि इसमें लार्ज होल्स होते हैं। स्विस चीज का ये पहचान है, ठीक है ना, कि इसमें लार्ज होल होते हैं, ठीक है ना। देखना तुम उसको, या तुम एनसीईआरटी का फिगर देखना, उसमें भी ये चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ना, बोल सकते हैं चीज जो हमारा है उसका टेस्ट वो डिफरेंट टाइप का होता है। एक मिनट बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ओके। स्विस चीज बाय प्रोपियोनी सार्मनी, वेरी गुड बेटा। सीफू, पेनिसिलियम कैमोमिलिटी, ओके, पेनिसिलियम रिकोफोर्टी, वेरी गुड। नो बेटा, ये तो ये है पेनिसिलियम जो है ना वो फंजाई है बेटा मरियम। क्या बोलते हैं सर उसको, ओके। चाचा नेहरू जी एक हैं, इनको तो पहले हम रिमूव करें, फिर इनसे हम बाद में बात करेंगे, ओके। तो ये जो हमारा है ना, इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है ना चीज, एक्चुअली इसका टेस्ट जो है किस चीज पे निर्भर करता है, कौन सा बैक्टीरिया हमने यूज किया है। तीन तरीके का चीज होता है, सॉफ्ट चीज, सेमी हार्ड चीज और हार्ड चीज, ठीक है ना। हार्ड चीज का फेमस एग्जांपल स्विस चीज, ये बनता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी से। इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत है कि इसके अंदर में बड़े बड़े छेद होते हैं, पोर्स होते हैं ना। तो बेटा ये समझ में आ गया क्या चीज के बारे में? अगर हाँ तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, वेरी गुड। और कोई, एनीबॉडी? बताना बेटा।
ओके गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, इससे आगे अपन बढ़ते हैं। वेरी गुड। चीज को एक वर्ड में, ओके, नाहिदा, वेरी गुड, ओके चलो ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको अपन सेव कर लेते हैं चीज के आगे। इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने सबसे पहले में देखा कि भाई साहब हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमारा कर्ड आता है। ठीक है ना। फिर हमने अभी डिस्कस किया कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में चीज आता है। अब तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा तो बहुत फेमस है, डफ, या जिसको हम लोग बोलते हैं आटा ना। तो डफ वगैरह जो मम्मी घर में हम लोग कभी कभी कुछ बनाते हैं आटे का ना, तो वो जो गूंथा हुआ आटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डफ। ठीक है ना। डफ का मतलब क्या होगा? जो हमारा गूंथा हुआ आटा होता है उसको बोलते हैं। कभी देखे हो मम्मी जो है अच्छे से वो क्रंची बने, पूड़ी या जो भी चीज मम्मी बनाती है, कचौड़ी वगैरह, वो क्रंची बने उसके लिए मम्मी क्या करती है? रात में आटे को गूंथ के छोड़ देती है। हाँ मरियम बोलो, बेटो बोल बेटा। हाँ, वो उसको क्या करती है, मम्मी गूंथ देती है। अब तो सोडा मिला देती है मम्मी, लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है बिना सोडा मिलाए हुए उसको थोड़ी देर के लिए क्या किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, मतलब एक रात के लिए उसको। टेक्सचर का मतलब होता है उसका आकार। आकार, चीज का अलग अलग आकार होता है, जैसे स्विच चीज में बड़ा बड़ा छेद हो गया है, कुछ कुछ में जो होता है रंग अलग तरीके का डेवलप हो जाता है। ठीक है ना। ओके, चलो ठीक है। ओके मरियम बेटा, लास्ट में पूछ लेना। डफ जो होता है वो गुथा गुथा हुआ आटा होता है। मम्मी जब क्या करती है उसको बर्तन में रख करके गूंथ करके उसको छोड़ देती है। ठीक है ना। तो होता क्या है, उसपे बहुत सारे बैक्टीरिया रात भर पे आकर के उस पे अटैक करते हैं। ठीक है ना, उस पे आकर के अटैक करते हैं। ठीक है ना। स्पेशली एक ईस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। ध्यान देना, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी। ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस सेरिवाइसी। ओके। तो ये जो हमारा सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी है, ठीक है ना, ये जो अपना मतलब कि ये ईस्ट है, इसका काम क्या होता है? चलो इसके काम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या करता है, हमारा जो ये डफ होता है, उस डफ पे एक्ट करके, ठीक है ना, उसमें से कुछ को रिस्पिरेशन के जरिए तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो तुम ही बताओ, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलना चाहेगा ना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, CO2 का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा इसके कारण से, तो क्या होने वाला है? इसके कारण से जब CO2 का प्रोडक्शन होगा तो इस कारण से आटा जो है ना वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। वो आटा फूलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और जब फूलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें उसमें बड़े बड़े छेद हो गए हैं, वो क्रंची बनेगा, उससे उससे जो भी चीज मम्मी बनाएंगी वो जो है क्रंची बनेगा ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो CO2 को प्रोडक्शन बनने से क्या होगा? पफिंग हो जाएगा। पफिंग बोलते हैं फूल जाना। पफिंग ऑफ क्या? पफिंग ऑफ डफ। ठीक है ना। और डफ का जब पफिंग हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो जो भी चीज मम्मी बनाएंगी वो क्रंची लगेगा, अच्छा लगेगा खाने में ना। तो देखो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस कैसे काम कर रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, ईस्ट पाउडर आ रहा है, उस ईस्ट पाउडर को छीट देना है उस आटे पे और छोड़ देना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो जो हमारा है वो मतलब कि क्रंची हो जाएगा और बेटर होगा यूज करने में ना। तो हम लोग डफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। डफ के अलावा और क्या हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में है? तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में एक तो हम लोग जानते हैं टोडी, या हम लोग अपने देहाती लैंग्वेज में अपने तरफ बोलते हैं ताड़ी ना, टोडी। तो टोडी जो हमारा होता है, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ तो लोग मतलब पीते हैं इसको, बेवरेज के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का। दक्षिण भारत में जाओगे ना, तो जैसे हम लोग कोई आता है पानी पीने के लिए पूछते हैं, ठीक है ना, वैसे ही उसको वहां पे हम लोग जो है ना ये पीने के लिए पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है ट्रेडिशनल ड्रिंक। ठीक है ना, किसका? तो ऑफ साउथ इंडिया। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, साउथ इंडिया में का ये जो है ना ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वहां पे लोग इसको जो है वो पीते हैं। ठीक है ना। और ये बनता क्या है, कैसे है? तो जो डेट पाम का जो लिक्विड होता है, ठीक है ना, डेट पाम जो होता है उसका जो, अरे तार जो होता है, तार से जो ताड़ी होता है, ठीक है ना, तो उसको फर्मेंट करके इसको बनाया जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं
मेड बाय क्या, तो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किसका, तो ऑफ, फर्मेंटेशन ऑफ किस चीज का, तो बोल सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ क्या, तो पाम, जो तार का पेड़ होता है उसके सैप, जो उससे लिक्विड निकलता है उसके फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है, ठीक है ना, बाय स्पेशल माइक्रोब। कुछ स्पेशल माइक्रोब्स होते हैं जो कि उसमें जाकर के फर्मेंटेशन करते हैं और उनके फर्मेंटेशन के कारण से इसका फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉर्डी जो हमारा है उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, यह ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ का, तो साउथ इंडिया का, और बनता किससे है, तो जो पाम है उसके जूस से बनता है, ठीक है ना, तो उसके जूस से जो है इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से टोडी जो हमारा है उसका फॉर्मेशन हाउस होल्ड के रूप में किया जाता है। चलिए उसके अलावे हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान देना, उसके अलावे, अगर उसके अलावे हम लोग डिस्कस करें, ठीक है ना, तो कुछ और भी चीजें इससे बनती है। जैसे आपके एनसीईआरटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जनरली लोग इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। पता है हम लोग जो फिश रहता है, ठीक है ना, मछलियां, उसको फर्मेंट करके लोग रखते हैं बहुत दिन तक खाने के लिए, ठीक है ना। उसको फर्मेंट करने के लिए सोयाबीन जो है, ठीक है ना, सोयाबीन जो है उसको फर्मेंट करने के लिए, ठीक है ना, बम्बू जो होता है, ठीक है, बम्बू जो सूट होता है, बम्बू सूट तो हम लोग नहीं खाते हैं, कभी तुम असम जाओगे ना, या नॉर्थ ईस्ट जाओगे, असम या कलकत्ता तरफ जाओगे, तो वहां पे तुमको मछली जो है ना फर्मेंट किया हुआ तुमको मिलेगा, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल पुराना मछली जो है ना सड़ा करके लोग खाता है वहां पे, ठीक है ना। तो फर्मेंटेड फिश, ठीक है ना, सोयाबीन को फर्मेंट करके, फिश को फर्मेंट करके, सोयाबीन को फर्मेंट करके, ठीक है ना, इसका फर्मेंटेशन करके लोग खाते हैं, इसका फर्मेंटेशन करके लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो उसके फर्मेंटेशन में कौन मदद करने वाला है, नो डाउट उसको फर्मेंट करने में मदद करने वाला है स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया है या फंजाई है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि कर्ड हो गया, चीज हो गया, डफ हो गया, टोडी हो गया, फर्मेंटेड हमारा फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, बम्बू सूत हो गया ना, इस सबको हम लोग क्या करते हैं माइक्रोब की हेल्प से फर्मेंट करके हम लोग उसको एज अ एडिबल प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ना हम लोग को इतने 5 जो टॉपिक्स हैं उसमें यहाँ पे कवर करना था, ठीक है ना। तो बेटा ये बताओ जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो क्लियर है क्या, अगर कुछ पूछना है तो बताओ, मैं चैट देख रहा हूँ। पोरस क्या होता है सर, बेटा उसके अंदर में छोटे छोटे छेद हो जाता है उसको बोलते हैं पोरस होना। ओके मरियम, गुड, एनीबडी, ओके बेटा, साकिब वेरी गुड, चलो ठीक है, डन, ओके वेरी वेरी गुड शिफू, आंसू, चलो ठीक है। तो ये था हमारा, हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा एक कुछ यूज था जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी इसको अपन सेव कर लें और सेव करने के बाद अपन इससे आगे बढ़ेंगे, एक मिनट रुको, ओके, ओके, ओके वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिए, हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में इसका जो यूज होता है उस यूज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इससे आगे बात करने वाले हैं, इससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल में कैसे यूज करता है किया जाता है, ठीक है ना, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स, ठीक है ना, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए हम लोग कैसे यूज करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब होता है बहुत सारे केमिकल जो इंडस्ट्री में बनते हैं उसका फॉर्मेशन, ठीक है ना। पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो हो जाएगा अपना एल्कोहल ना, एल्कोहल जो है एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। उसके अलावे हम लोग बात करेंगे एल्कोहल के अलावे तो बहुत सारे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो एंटीबायोटिक जो है ना वो भी माइक्रोब से ही हम लोग अचीव करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावे अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड जो है दे आर ऑल्सो यूजफुल,
ऑर्गेनिक एसिड जो है उसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल भी बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स भी माइक्रोब से हम लोग को मिलता है, ठीक है ना। एंजाइम्स का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत बायो एक्टिव होते हैं, अपने लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो बहुत सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है उसका भी हम लोग, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन यहाँ पे होता है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो इतने सारे तरीके के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। ध्यान दो कौन कौन सा है, एक बार अपन इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई साहब अल्कोहल कैसे बनता है। एंटीबायोटिक जो हम लोग खाते हैं दवा, वो कैसे बनता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड बहुत सारे कैसे बनते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। प्रोटीन में भी क्या, हाँ सो प्रोटीन भी बनता है, डिस्कस करेंगे। एंजाइम जो है, बहुत सारे एंजाइम हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कुल मिलाकर के हमारे पास एक, ये दो, तीन, चार और पांच, पांच ऐसे प्रोडक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में आते हैं, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसको इस स्लाइड को अपन सेव करते हैं एंड देन डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे अल्कोहल के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला हम लोग एग्जांपल यहाँ पे अल्कोहल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, फर्मेंटर क्या होता है, फर्मेंटर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्मेंटर क्या है, वो एक तरीके का बोल सकते हैं अनएरोबिक रिस्पिरेशन से बनता है। इस जो है ना, वो क्या करता है, ग्लूकोज को अनएरोबिक रिस्पिरेशन करके बनाता है, ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन में हम लोग देखेंगे तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो ईस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट, ध्यान देना वही ईस्ट है जो ऊपर में हमने लिखा था। हमने लिखा था क्या, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी ना। अगर वो सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी का इस्तेमाल हम लोग क्या करने के लिए बना कर रहे हैं, उससे हम लोग क्या करें, अगर कोई फ्रूट ले लें, ठीक है ना, और उस फ्रूट से अगर हम लोग क्या करें, अल्कोहल बनाए, इथेनॉल बनाए, ठीक है ना। अगर हम लोग इथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पे उसका नाम बदल देंगे। जैसे तुम ही हो, बहुत अच्छे पढ़ने में हो तो अच्छे स्टूडेंट हो ना, और किसी किसी के सामने में अच्छे स्टूडेंट आप नहीं भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे बुरे स्टूडेंट भी हैं, तो नाम आपका बदल गया ना। वैसे ही यहाँ पे है कि फ्रूट को अगर मतलब यही सेक्नोवाइसी सेरिवाइसी अगर हमारा ब्रेड पे जाकर के काम करे तो उसको फुला देगा, पफिंग करवा देगा, तब उसको बोलेंगे बिकर सिस्ट, ठीक है ना। जबकि अगर वो फ्रूट से क्या करे, अगर यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन करे तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेवोसिस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और ये जो अल्कोहल जो हमारा है ना, बहुत सारे तरीके का अल्कोहल यहाँ पे बनता है, फ्रूट से बहुत सारे तरीके का अल्कोहल अपना बनता है, ठीक है ना। कुछ जो है उसा हाँ, ये अल्कोहल बना। अब अल्कोहल में क्या होता है, दो तरीके का अल्कोहल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल को हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा अल्कोहल यहाँ पे है, बहुत सारे प्रकार के अल्कोहल बनते हैं, कुछ का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। जैसे बियर हो गया ना, उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो वाइन हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रांडी हो गया, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके के फ्रूट से बनते हैं और अलग अलग इसमें रेशियो होता है अल्कोहल का, इसलिए इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट है। उसके अलावा हम लोग अगर बात करेंगे तो एक होता है जीन और एक होता है रम, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके का अल्कोहल है, ठीक है ना। अगर तुम इसमें अल्कोहल अगर इसके बारे में बात करोगे तो इसमें खास बात क्या है, तुमको जो याद रखना है, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें बियर और वाइन जो होता है ना, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूँ समझना, ये पूछा जाएगा तुमसे। बियर और वाइन जो होता है वो विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है। इसके बारे में क्या पॉइंट याद रखोगे, तो बियर एंड वाइन आर प्रोड्यूस्ड कैसे, तो बोल सकते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। अब तुम बोलोगे डिस्टिलेशन क्या है, तो देखो वास्प के जरिए, जैसे जो बियर हमारा है और दूसरा हमारा वाइन था, ठीक है ना, इसका प्रोडक्शन होता है, बोल सकते हैं प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है ना।
इसको हम लोग बोलते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है ना, डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण, हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसका वाष्पीकरण, ठीक है ना। वाष्पीकरण जो है उस नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब क्या, इसका अल्कोहल बना करके उसको हीट किया जाएगा, उसको वाष्प में बदल दिया जाएगा, फिर उसको जमा किया जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो बियर और वाइन जो है इसको हम लोग डिस्टिलेशन के जरिए बनाते हैं। जबकि इसके अलावा जितना भी मैंने अभी नाम लिखा था वो सारा का सारा कैसे बनता है? वो सारा का सारा बनता है हमारा विदाउट, मतलब वो डिस्टिलेशन करके वो बनता है, ठीक है ना। ये विदाउट डिस्टिलेशन है, जबकि बाद बाकी डिस्टिलेशन के जरिए बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे जो है ना हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से बियर और वाइन जो है इसको विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। जबकि बाद बाकी जो हमारा है उसको डिस्टिलेशन के जरिए बनाया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। चलिए अल्कोहल के अलावा हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक्स होता क्या है। इंपॉर्टेंट चीज ये है एंटीबायोटिक्स। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक आता है एंटी ना, एंटी, और दूसरा अपना है बायोटिक्स। बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ, ठीक है ना। 1 मिनट। हाँ, बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ, ध्यान देना, एंटी और दूसरा बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं लाइफ के अगेंस्ट, ठीक है ना, लाइफ। बेटा डिस्टिलेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, गर्म करके उसको वाष्प में बदल देना है, फिर वाष्प को ठंडा करके जमा कर लेना है, ठीक है ना। एंटी का मतलब होता है अपोजिट या अगेंस्ट, ठीक है ना। और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट, ठीक है ना। चलो अगेंस्ट लाइफ का मतलब क्या होता है समझो। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उसको पनपने नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं एंटीबायोटिक्स क्या है, ये केमिकल्स हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, या तो किल कर देंगे या तो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। प्रिवेंट कर देंगे किसको? तो द ग्रोथ ऑफ किस चीज का? माइक्रोब्स, या हम बोल सकते हैं हाँ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बोल सकते हैं। अगर माइक्रोब्स के ग्रोथ को वो रोक दें तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई साहब ये हमारा एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। इसको सबसे पहले कैसे खोजा गया था तुमको बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको खोजने का इवेंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, जो मतलब कि पेनिसिलिन जो हमारा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है एक साइंटिस्ट, ध्यान देना, एक साइंटिस्ट है उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। भाई साहब एक काम कर रहे थे, ठीक है ना, लैब में। वो लैब में क्या कर रहे थे समझो। वो लैब में एक कल्चर मीडियम में, कल्चर मीडियम का मतलब होता है एक, उन्होंने थाली नुमा स्ट्रक्चर लिया था, और उस थाली नुमा स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया था, वो कुछ बैक्टीरिया का ग्रोथ करवा रहे थे। कुछ बैक्टीरिया था उसको उन्होंने रख दिया था, उसका खाना पीना सारा कुछ उसको दे दिया था, और फिर वो चले गए थे, ठीक है ना। और ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसका नाम है, ठीक है ना। तो भाई साहब ने इस बैक्टीरिया को रख दिया, खाना पीना उसका दे दिया, और भाई साहब लैब बंद करके चले गए 2-4 दिन के लिए। उन्होंने सोचा कि 4-5 दिन के बाद आएंगे तो क्या होगा कि वो हमारा जो है ना बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो कुछ दिन के बाद जब लौटे उस बैक्टीरिया को देखने के लिए, तो बेचारे ने क्या देखा पता है, गया था हैप्पी होकर के। जब वापस आया तो पता चला जा बैक्टीरिया तो इसमें बना ही नहीं है, जितना छोड़ के गए थे उतना ही बैक्टीरिया है ना। तब इन्होंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे है, ठीक है ना। क्या अनवॉश कल्चर होता है, मतलब धोया नहीं था ठीक से उन्होंने और रख के चले गए थे वो, ठीक है ना। जब उन्होंने देखा तो पता चलता भाई साहब इसके पीछे रीजन जो है ना, वो कारण ये है कि उन्होंने इस बर्तन को अच्छे से धोया नहीं था। और नहीं धोने के कारण क्या हुआ था, इस बर्तन के चारों तरफ कुछ विशेष प्रकार के कवक हैं या फंजाई जो है वो डेवलप हो गए, ठीक है ना। कुछ विशेष प्रकार के फंजाई जो है वो डेवलप हो गए थे, और उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम न्यूट्रेटम, पेनिसिलियम, ठीक है ना, नोटेटम।
उनको पता चला कि इस पे पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक हमारा फंजाई बैठा हुआ है, और भाई साहब यही पेनिसिलियम नोटेटम जो है ना, यही जो है स्ट्रेप्टोकोकस के ग्रोथ को रोक रहा है। क्यों? तो उसके पीछे कारण है कि ये क्या करता है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये प्रोड्यूस करता है केमिकल को, ध्यान देना, ये प्रोड्यूस करता है एक केमिकल को जिसका नाम बाद में उन्होंने दिया पेनिसिलिन, ठीक है ना। और ये जो पेनिसिलिन हमारा जो है, असल में यही जो है ना क्या करता है, हमारा किल कर देता है या रोक देता है, या मतलब वो मना कर देता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से, ठीक है ना। तो भाई साहब इस तरीके से जो है ना पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ, ध्यान देना, पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ एक्सीडेंटली। कैसे? तो बहुत सिंपल है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उसको उन्होंने रख दिया था लैब में कि वो ग्रोथ करेगा। कुछ दिन के बाद वो जब लौटे तो पता चला चला कि पेनिसिलियम, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो डिवाइड नहीं किया है। बहुत दुखी हुए, उन्होंने चेक किया तो पता चला कि उन्होंने अच्छे से बर्तन को धोया नहीं था, और चूंकि धोया नहीं था इस कारण से इसके ऊपर में पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक बैक्टीरिया है जो आकर के संक्रमण कर दिया था। सॉरी, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंजाई जो है वो आकर के वहां पे संक्रमण कर दिया था। और ये जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो फंजाई है वो प्रोड्यूस कर रहा था पेनिसिलिन को, और इस पेनिसिलिन के कारण से जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था ना। तो देख रहे हो, हम लोग बोल सकते हैं कि पेनिसिलिन एक ऐसा केमिकल है जिसके कारण एक बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो नहीं हो रहा है ना। संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसा केमिकल बना रहा है जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया। साइंटिस्ट का दिमाग खुला, उसने सोचा कि क्यों ना इस केमिकल को हम लोग लैब में या हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे बना करके इसका उपयोग हम लोग अपने बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए करें ना। ऐसा कर सकते हैं कि इसको लेकर के हम अपने बॉडी में अगर टैबलेट के रूप में खाएंगे तो हमारे अंदर में जो बैक्टीरिया पनप रहा होगा वो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट रुक जाएगा ना। तो इस तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं कि एक्सीडेंटली यहाँ पे फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवर हुआ, फर्स्ट एंटीबायोटिक का जो है ना उसका डिस्कवरी हुआ। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है आपको, फर्स्ट एंटीबायोटिक तो ये बना पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना, लेकिन ये पेनिसिलियम नोटेटम उतना इफेक्टिव नहीं था, ठीक है ना। ये जो हमारा पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये इतना इफेक्टिव नहीं था, इसका इस्तेमाल उतना अच्छे से नहीं किया जा सकता था। बाद में जाकर के एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, कुछ और भी साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने मिलकर के फर्स्ट टाइम जो है ना फुल स्केल एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया, ठीक है ना। उसका नाम है अर्नेस्ट चेन, हॉवार्ड फ्लोरी, दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। उन्होंने दोनों ने मिलकर के किया क्या था, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, बेहतर हम बोल सकते हैं बेस्ट पेनिसिलिन बनाया, ठीक है ना। बेस्ट पेनिसिलिन बनाया, पेनिसिलिन किसने बनाया था, तो हम बोल सकते हैं बाई दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना यहाँ पे, ठीक है ना। एक का नाम तो हमारा है अर्नेस्ट चेन, अर्नेस्ट चेन, ठीक है ना। और दूसरा है उसका दोस्त है हॉवार्ड फ्लोरी, ठीक है ना। और इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के क्या किया है, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के बेस्ट पेनिसिलिन पेनिसिलिन का फॉर्मेशन किया, जिसका इस्तेमाल उस समय, ये जब खोजा गया था ना, ठीक है ना, 19 उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी, विश्व युद्ध चल रही थी, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल कर लिया गया था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है ना, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है ना। तो उस समय जो सोल्जर्स थे, जो वहां पे लड़ने वाले जो सैनिक थे, वो जो घायल हो जाते थे, उनके अंदर में इन्फेक्शन हो जाता था बैक्टीरिया का, वो मर जाते थे, उनके ट्रीटमेंट में ये किया गया था, इसका इस्तेमाल किया गया था। यही कारण है कि बाद में जाकर के 1945 में, 1945 ईस्वी में, तीनों साइंटिस्ट को, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं यहाँ पे ध्यान देना, हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमारे जो ये दोनों साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट चेन, ठीक है ना, और जो होवार्ड फ्लोरी है वो, ठीक है ना। इन तीनों साइंटिस्टों के बाद में जाकर के 1945 में तीनों को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। तीनों को, इन तीनों को नोबेल प्राइज के दिया गया, ठीक है ना, ही वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज
ठीक है ना। कब दिया गया था? 1945 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है ना, नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए देख। और हाँ, एक और चीज, ये तो फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक बनाया गया था ना। अभी के समय में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक है जो हमने बनाया है और बहुत सारी बीमारी हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, आसानी से उसको हम लोग टैकल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करना था? एंटीबायोटिक क्या है तो बोलोगे अगेंस्ट लाइफ है। किसके अगेंस्ट? तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट है। ऐसे केमिकल जो कि किसी माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकते हैं या उसको किल कर दें, उसको हम लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक। पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। कैसे? तो लैब में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को उन्होंने डाल दिया था। चले गए थे वो, उनको लगा आएंगे तो वो ग्रोथ कर जाएगा। तब उन्होंने देखा कि ग्रोथ नहीं हो रहा है। जब चेक किया तो पता चला उन्होंने अच्छे से उस बर्तन को धोया नहीं था, इस कारण से उस पर कुछ पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई रह गए थे। और वो पेनिसिलियम नोटेटम जो है पेनिसिलिन नाम का केमिकल बनाता था, जिसके कारण से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाया या मर गए। ठीक है ना। और इस तरीके से पेनिसिलिन केमिकल पहली बार जो है खोजा गया, जो किसी माइक्रोब के ग्रोथ को रोकता था। बाद में जाकर के अर्नेस्ट चेन और होवार्ड फ्लोरी, दो साइंटिस्ट आते हैं। वो क्या करते हैं? बहुत फुल स्केल वाला जो पोटेंशियल वाला पेनिसिलिन है उसका निर्माण करते हैं। और इस तरीके से उस पेनिसिलिन का इस्तेमाल उस समय जो वर्ल्ड वॉर चल रही थी, विश्व युद्ध चल रही थी, उसमें जो सोल्जर्स थे उनको ट्रीट करने के लिए किया गया। यही कारण है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट सेन और होवार्ड फ्लोरी, तीनों को कंबाइनली 1945 में क्या किया गया था? नोबेल प्राइज है वो दिया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मान सम्मान दिया गया था। ठीक है ना। तो ये मुझे बताओ, ये सारी चीजें क्लियर है क्या जो भी स्क्रीन पे दिख रही है? अगर कोई डाउट है तो बोलो। एनीबडी? ओके लतीफ, गुड। और कोई, किसी को डाउट? अगर नहीं है तो नो सर बोलो, फिर मैं आगे बढ़। अगर किसी को डाउट नहीं है तो नो सर बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके अतीफ, ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है। ओके, ऐसा बोल रही है कि फिर से एक बार रिपीट कर दो सर। बेटा इसका वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा, तुम वहां पे जाकर के एक बार देख लेना, ठीक है ना ऐसा? ओके सादिक, वेरी गुड। ओके वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो ठीक है। चलो ध्यान दो। अब हम लोग थोड़ा इसका एक और छोटा सा पोर्शन बच गया है, ठीक है ना। अभी के समय में ना हमारा जिंदगी जो है वो एंटीबायोटिक पे ही तो टिका हुआ है ना। अभी हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो है ना हम लोग खाते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं। और इस एंटीबायोटिक्स के कारण क्या हुआ है पता है आपको? बहुत सारी बीमारी ऐसे हैं जो एकदम मजाक बन के रह गए हैं। उस बीमारी को हम लोग कुछ सुन मतलब समझते ही नहीं है। जैसे कुछ दिनों बाद कोरोना एकदम मजाक हो जाएगा हमारे लिए, बहुत आसान बीमारी हो जाएगी जब उसका दवा बन जाएगा। वैसे ही बहुत सारे ऐसे हैं वो जो कि एकदम मजाक बन गया है, वो बीमारी अब कुछ है ही नहीं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक हमारा प्लेग है ना। प्लेग, एक समय था प्लेग बड़ा ही खतरनाक बीमारी हुआ करता था, लेकिन इसका एंटीबायोटिक बन चुका है ना। तो ये कुछ नहीं है अभी के समय में। उसके अलावा हम लोग अगर बात करेंगे तो काली खांसी, या जिसको हम लोग वूफिंग कफ बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग वूपिंग कफ बोलते हैं, या हम लोग इसी को काली खांसी बोलते हैं। ठीक है ना। ये काली खांसी हमारा, इसका भी हमने एंटीबायोटिक बना लिया है। ठीक है ना। इसका भी हमने एंटीबायोटिक बना लिया है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो और भी बहुत सारे हमारे बुक में जो है मेंशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। डिप्थेरिया, हाँ वेरी गुड अफसर, डिप्थेरिया। ठीक है ना। डिप्थेरिया जो हमारा है वो, इसका हम लोगों ने क्या किया है, बना लिया है, जिसको हम लोग गलघोटू बोलते हैं। गलघोटू बोलते हैं। ठीक है ना, गलघोटू इसको हम लोग बोलते हैं, डिप्थेरिया। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो और भी बहुत सारे हमने बना लिया है। ठीक है ना। जैसे लेप्रोसी, या जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, लेप्रोसी, या जिसको हम लोग कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, वो हमारा, ठीक है ना, कुष्ठ रोग जो हमारा है वो, इसको हमने, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ऐसे बीमारी है जो एक समय बहुत बड़ा बीमारी हुआ करता था, लोग इसका नाम सुन करके डर जाते थे। हाँ एंटीबायोटिक, बेटा मरियम पोलियो का एंटीबायोटिक नहीं बना है, पोलियो का वैक्सीन बना है। वायरस जो है ना उस पे एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता है, बैक्टीरिया पे होता है एंटीबायोटिक का इफेक्ट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके। तो जो प्लेग हमारा है वो, ठीक है ना, वूफिंग कफ या काली खांसी है वो हमारा, ठीक है ना। डिप्थीरिया जो हमारा है या गुलगुट्टू जो है वो,
ठीक है ना। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग है वो कुछ ऐसे फेमस बीमारी है जो कि पहले के जमाने में बहुत खतरनाक हुआ करते थे, लेकिन इसको हमने क्या किया है, अलग अलग तरीके के माइक्रोब का इस्तेमाल करके हमने इसका एंटीबायोटिक बना लिया है। और इस कारण से ये अब आसान बीमारी है, ये आराम से ठीक हो जाता है। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग क्या है, इरशाद बोल रहा है। इरशाद, लेप्रोसी जो है ना एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेपेरी। माइको बैक्टीरियम, ठीक है ना, लेपेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आदमी का जो हाथ होता है ना, हाथ पैर, ठीक है ना, वो सड़ना शुरू हो जाता है, टूटना या खराब होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी देखते हो जो बेगर्स होते हैं या भिखमंगे वगैरह होते हैं, किसी किसी का हाथ एकदम खराब होता है ना, पैर वगैरह एकदम सड़ा हुआ मिलता है, वो लेप्रोसी ही है, कुष्ठ रोग ही है। ठीक है ना। इस बैक्टीरिया के कारण होता है, ये माइकोबैक्टीरियम लेपेरी के कारण होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत सारे तरीके के एंटीबायोटिक, नाम नहीं पढ़ना है इसलिए इसका इसीलिए मैं नाम नहीं बता रहा, एंटीबायोटिक का नाम मैं नहीं बता रहा। ठीक है ना। बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो कि हमारे आसपास में प्लेग को, वुफिंग कफ को, डिप्थेरिया को, इस सबको ठीक करने के लिए जो है यूज में किया जाता है। ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। चलो, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे, किसी को प्रॉब्लम तो बोलो, नहीं तो यस सर बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पेसिलिन, ये सब एंटीबायोटिक का नाम है बेटा, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, जब डॉक्टर बनेंगे ना तब पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। बहुत सारे तरीके का मतलब एंटीबायोटिक होता है। ओके, वेरी गुड शिफू, गुड। ओके अब सर चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलिए, तो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया अल्कोहल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है ना। अल्कोहल के बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे हम लोग एंटी बायोटिक्स का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड कुछ होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है ना, उसका फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे, आज हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। ओके।